जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम, अभिनंदन। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उन सभी भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए है जिनके माता पिता उनके साथ है। इसलिए भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जब कैकेयी ने उनको वनवास के लिए जब कहा और कहा कि पिता के वचनों को मानो, पिता ने वर दिया है उसका पालन करो, तो उन्होंने कहा कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वह वह पुत्र भाग्यशाली है जिसका माता पिता के वचनों से प्रेम हो। मतलब वह कभी भी माता पिता के आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनके इच्छाओं का पालन करते हैं। ऐसा सुत बहुत बड़ा भागी है। ये और कहा गया है रामचरितमानस में, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। अनुचित उचित का विचार छोड़ करके जो पिता के वचनों का पालन करता है वह इस संसार में सुख और सुयश का भागी होता है और शरीर छोड़ने के बाद सीधे भगवत धाम को जाता है। कितना आसान तरीका है, न कोई व्रत, न कोई पूजा, न कोई तपस्या, बस केवल पिता के आदेशों का पालन करना, उनकी इच्छाओं को जान करके उसकी इच्छाओं का पालन करना। ये तो और बड़ी बात है कि पिता को कहना ही ना पड़े कि क्या करना चाहिए। असली पुत्र वह होता है जो पिता के वचनों को, पिता के इच्छाओं का जान करके उसका पालन करता है। और उन्होंने कहा है, धन्य जन्म जगती तलतासु, पितु ही प्रमोद चरित सुनि जासु, चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। वह पुत्र का जन्म इस धरती पर धन्य है जिसके चरित्र को, सुंदर चरित्र को सुन करके पिता प्रसन्न हो। और ऐसे पुत्र जिसके माता पिता उसको प्राणों के समान प्रिय हो, तो जो जीवन का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, वो उसके करतल चार पदार्थ करतलता के, ये चारों पदार्थ के हाथ हथेली में आ जाते हैं। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहि कुमग पग पर ही न खाले। गुरु पिता माता स्वामी की जो शिक्षा का पालन करता है वह कुमार्ग पर भी जाएगा उनके आदेश के अनुसार, तो भी उसका पैर गड्ढे में नहीं गिरेगा, मतलब उसका पतन नहीं होगा, क्योंकि वो जो कर रहा है अपने गुरु पिता माता के आदेशों के अनुसार कर रहा है। यह है गुरु पिता माता का महत्व। इस धरती पर यही भगवान है। इन्हीं को खुश करके आप जीवन में हर सुख पा सकते हैं। जितने वैभव हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते नर सकल विभव बस करहि। जो गुरु के चरणों की धूल अपने सिर पर धारण करता है वह संसार का सब वैभव उसके बस में हो जाते हैं। ये है हमारे यहाँ मेरा संस्कार, मेरे शास्त्रों में ये सब बातें लिखी हुई हैं। इसका पालन करने से आदमी जीवन भर सुखी रहेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वह भगवान राम के इन उपदेशों का पालन करें और जीवन का लाभ उठाएं। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभान।
लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जिय जग जान। गुरु पिता माता स्वामी के सिख को सिर पर धारण करके जो स्वाभाविक रूप से उसका पालन करता है, वही मनुष्य शरीर का जन्म पाने का लाभ उठाता है। नहीं तो धरती पर जीवन व्यर्थ है, पूरा जीवन ही व्यर्थ है। जिसने इन बातों का पालन नहीं किया, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार ये उपदेश आप धारण करें और जीवन में सफल रहें। जय श्री राम।